हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइस, आज का न्यू चैप्टर है हमारा अ हाउस इज नॉट अ होम। इस चैप्टर में जैन नाम का एक लड़का होता है जो अब यंग हो चुका है। वो अपने बचपन की स्टोरी को डिस्कस कर रहा है। वो बताता है कि जब वो छोटा था और उसका स्कूल चेंज किया गया था, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया गया था, तो उसे वो स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसे अपनी लाइफ में चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और स्कूल भी अच्छा नहीं लगा था, दोस्त भी अच्छे नहीं लगे थे और टीचर भी। तो वो कहता है कि मैंने अपनी इन एम्बेरसमेंट को कैसे दूर किया। ये सब कुछ इस लेसन में उन्होंने बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी। गाइस, जैन जब छोटे थे तो उनका एडमिशन दूसरे स्कूल में हुआ था। वो बताते हैं कि जो नया स्कूल था वो उनके पिछले स्कूल से 2 गुना बड़ा था, बट उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहां उनका कोई दोस्त नहीं था और ना ही कोई टीचर उनको पसंद था। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जिस स्कूल से वो आए थे वहां पर वो सीनियर मोस्ट क्लास में थे और सीआर भी थे अपने क्लास के, बट अब वो सबसे जूनियर थे, जूनियर मोस्ट क्लास में थे। एंड उन्हें अपनी रैगिंग होने का भी डर लगा रहता था कि बड़े जो लोग हैं वो मेरी रैगिंग ना करें। और वहां पर उनके कोई फ्रेंड भी नहीं थे। सिचुएशन यहाँ तक थी कि जैन को वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अपने पुराने टीचर्स और पुराने फ्रेंड से मिलने विजिट करने जाते रहते थे। तो ये सारी चीजें वो अपने पुराने फ्रेंड और पुराने टीचर्स को बताते थे। तो टीचर उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहते थे कि नहीं, तुम ट्राई करो, तुम्हें वहां पर भी अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा और वहां भी तुम्हारे न्यू फ्रेंड बनेंगे, न्यू टीचर जो तुम्हें अच्छे लगेंगे। जैन को पता था कि उसके टीचर और जो उसके फ्रेंड हैं वो ये सब कुछ उसे मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं। उनके टीचर उन्हें यह भी कहते थे कि अगर न्यू टीचर्स से तुम्हारी दोस्ती हो जाए और न्यू फ्रेंड्स बन जाए तो ऐसा मत करना कि तुम हम लोगों को ही भूल जाओ, हमसे विजिट करने आते रहना। अब एक दिन की बात है, जैन आफ्टरनून के टाइम बैठकर अपना काम कर रहे थे और उनकी मदर जो थी वो कड़कड़ाती हुई ठंड थी, हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। तो उनकी मदर चिमनी, जो आग जलाने का पॉइंट रहता है ना, वहां पर कुछ लकड़ियां डाल रही थी ताकि आग और तेज हो सके। वो लकड़ियां डालकर बैठ जाती हैं और उनके सामने उनकी प्यारी कैट, जिसको उन्होंने बचपन में रेस्क्यू किया था, वो थी। वो हमेशा उनके साथ रहती थी, उन्हीं के साथ खाती थी, पीती थी, सोती थी और हमेशा उन्हीं के साथ रहती थी। वो बैठी हुई थी। अब जैसे ही जैन उस बिल्ली को थोड़ा सा हिलाते ही हैं, उनको कुछ जलने की बू आती है। तो वो थोड़ा इग्नोर करते हैं, बट वो देखते हैं कि किचन से धुआं आ रहा है, चिमनी से धुआं आ रहा था। और फिर देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर धुआं इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जैन और उसकी मदर को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर करना क्या है और उन्हें बस बाहर जाने का रास्ता ढूंढना था। जैसे तैसे करके वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि पूरे घर में आग लग चुकी थी, धुआं फैल चुका था। जैसे तैसे करके वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर वो अपने पड़ोसी की तरफ भागते हैं ताकि वो कॉल कर सकें फायर ब्रिगेड को। वो कॉल करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं उनकी मदर भागते हुए अंदर जा रही थी। वो समझ जाते हैं कि वो एक बॉक्स लेने जा रही हैं जो कि मेटल का बना हुआ है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। वो समझ चुके थे इस बात को और उनकी मदर अंदर जाती हैं और उस बॉक्स को वापस ले आती हैं। अब इतने में जैन पड़ोसी के घर जाकर कॉल कर देते हैं फायर ब्रिगेड वालों को, और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनकी मदर फिर से अंदर की ओर जा रही थी। अब वो अपनी मदर के पीछे भागते हैं कि तभी जैन को एक टाइट हैंड आकर पीछे से पकड़ लेता है। वो पलट कर देखते हैं तो वो एक फायरमैन था और वो उनको वहां जाने से रोकता है। वो उनको ब्लैंकेट में लपेटता है और कार में बिठा देता है। फिर जैन कहते हैं, तुम्हें पता है मेरी मॉम अंदर है, मुझे उन्हें बचाना है, मुझे जाने दो। तो फायरमैन कहता है कि नहीं, हम उनको बचा लेंगे, डोंट वरी, तुम आराम से यहाँ पर बैठो, हम उन्हें बचा कर ले आएंगे। तभी सभी फायरमैन अंदर जाते हैं और उनकी मॉम को बचाकर बाहर ले आते हैं। जैन देखते हैं कि उनकी मॉम की हाथ में एक बॉक्स है और उस बॉक्स में उनके फादर के लेटर, फोटोज और वो सारी यादें हैं जो उनकी मॉम ने उनकी संभाल कर रखी थी। क्योंकि उनकी मॉम जो थी वो काफी देर से धुएं में फंसी हुई थी, तो उन्हें चक्कर जैसे आते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो फायरमैन उनको ऑक्सीजन मास्क देता है और ऑक्सीजन दिलाई जाती है उनको, जिससे वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती हैं। और जैन भागकर आता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है। वो कहता है, मॉम आपको अंदर जाने की क्या जरूरत थी, आप मुझे छोड़कर अंदर चले गए।
उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि नहीं, बस मैं कुछ चीजें लेने गई थी। और लगातार 5 घंटों तक पानी और केमिकल डालने के बाद उनके घर की आग बुझ जाती है। फाइनली अब आग बुझने के बाद जैन और उसकी मदर को याद आता है कि उनकी रेड टेबी कैट कहाँ है। उनके साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, अचानक से वो कहाँ गई। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि आग लगने की वजह से वो उसे भूल चुके थे और वो घर के चारों तरफ रेड टेबी कैट को ढूंढना शुरू करते हैं, बट वो देखते हैं कहीं भी कैट दिखाई नहीं दे रही थी। अब फाइनली जब लग रहा था कि शायद उनकी कैट उन्हें छोड़कर जा चुकी है, वो उसे ढूंढने के लिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी फायरमैन उनको रोक लेता है और कहता है अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस हैं और पता नहीं कौन सा पिलर खराब हो गया होगा और गिर जाए, कुछ भी पता नहीं है। अभी अभी आग बुझी है, आपका अंदर जाना सेफ नहीं है। जैन कुछ नहीं कर पाए और अंदर नहीं जा पाए। फाइनली वो अपनी मदर के साथ अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के घर चले जाते हैं क्योंकि उनके घर में ना रहने लायक कुछ चीजें बची थी और ना ही वो वहां पर रह सकते थे। अब नेक्स्ट डे सुबह उन्हें स्कूल जाना था और उनकी मदर उनसे कहती हैं कि तुम्हें स्कूल जाना ही है, और उनके पास ना ही शूज थे, ना ही बैग था, ना ही ड्रेस थी, कुछ भी नहीं था। हालांकि उनका जो होमवर्क होता है वो भी नहीं था उनके पास। अब उन्होंने जो कपड़े थे या फिर जो पड़ोसियों ने दिए थे वही कपड़े पहनकर, उनकी एक पड़ोस वाली आंटी ने टेनिस शूज दिए थे उन्हें, वही पहनकर वो चले जाते हैं। अब उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो एक ज़ॉम्बी हो और ज़ॉम्बी जैसे भटक रहे हों पूरे स्कूल में, क्योंकि कुछ भी था ही नहीं स्कूल जैसा, सब कुछ घर वाले कपड़े ऐसे ही पहन रखा था उन्होंने। अब उनके क्लासमेट उन्हें देखते हैं तो वो ऐसे देख रहे थे जैसे जितनी भी गलती हुई थी वो उनसे ही हुई थी। जैसे अच्छी खबरें आग की तरह फैलती हैं, वैसे ही ये बुरी खबर भी बहुत तेजी से फैली थी और सारे लोगों को पता था कि जैन के घर में आग लग गई है और उसका पूरा घर जल चुका है। बट उसे कोई सांत्वना नहीं दे रहा था। जैन को देखने में ऐसा लग रहा था कि सारे लोग उसे ही आरोपी मान रहे थे। उसके सारे फ्रेंड्स उसे देखे जा रहे थे। फाइनली उनकी हाई स्कूल की क्लास जो होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद वो जिम जाने के लिए जाते हैं, लॉकर से कपड़े पहनने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए लॉकर पे जाते हैं। तभी उनके क्लास का एक लड़का आता है और कहता है कि जैन तुम फटाफट से आओ, हम तुम्हारा जिम में वेट कर रहे हैं, तुम फटाफट से आकर वहां पर प्रेजेंट हो जाओ। और जैसे ही वो जिम की तरफ जाते ही हैं और उनके दिमाग में वो सारी बातें रिपीट हो रही थी कि कैसे उन्होंने अपना पुराना स्कूल खो दिया, पुराने टीचर खो दिए, हालांकि उनकी जो कैट थी उसे भी खो दिया। अब उनका घर भी जा चुका था। उन्हें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, कुछ नया हो ही नहीं रहा है और जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो उनके हाथ से जा चुकी हैं, लाइफ जीना बेकार है। फाइनली वो जिम पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सामने एक टेबल पर बहुत सारी न्यू बुक्स और उनकी ड्रेस, बैग, सब कुछ न्यू रखा हुआ था और सारे क्लास के बच्चे वहीं पर प्रेजेंट थे। अब जैन को पता चलता है कि उनके क्लास के सारे स्टूडेंट ने मनी कलेक्ट किया है और ये सारी चीजें उनके लिए बाय कर लाए हैं वो लोग। जैन बहुत खुश होते हैं और उस दिन वो काफी सारे फ्रेंड बनाते हैं। बहुत खुश थे और उनके फ्रेंड भी बन चुके थे, मतलब उनकी लाइफ का कुछ पार्ट तो अच्छा हो ही चुका था। उस दिन वो अपने घर वापस आ रहे थे और साथ उनके 2 दोस्त भी आ रहे थे। रास्ते में उनका वही जला हुआ घर दिखाई दिया और वो उसे देखने के लिए अंदर चले गए। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारी चीजें आग से जल चुकी हैं और आग से नहीं जली हैं तो फायर ने जो केमिकल, फायर बुझाने के लिए जो केमिकल यूज हुआ था और वाटर यूज हुआ था, उससे सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो ही चुकी थी। अब ये देखकर वो काफी सैड हो जाते हैं और वही सैड फेस लेकर वो इधर उधर देखते हैं और कहते हैं यार मेरी कैट एक बार दिख तो जाए, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, एटलीस्ट वो दिख तो जाए। बट वो ढूंढते हैं, उन्हें अपनी कैट कहीं भी दिखाई नहीं देती है और वो अपने घर के लिए वापस चले जाते हैं और घर पहुंचते हैं। अब 1 महीना गुजर चुका था और जैन अपने स्कूल से वापस आ रहे थे अपने दोस्तों के साथ। अब वापस अपने वो वाले घर पे आ रहे थे जहां पर उन्होंने रेंट पे रहते थे। मतलब जब उनका घर जल गया था तो 1 मंथ के लिए वो रेंट पे रहना स्टार्ट किया था उन्होंने, उसी घर पे वापस आ रहे थे। वहीं रास्ते में उन्हें अपना पुराना घर दिखाई दिया जो कि अब उसमें वर्क चल रहा था, बनना स्टार्ट हो चुका था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसके अंदर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनका बेडरूम कैसा होगा, कि तभी एक लेडी पीछे से आकर उन्हें हाथ मारती है और कहती है क्या तुम वही हो जो यहाँ पर रहते थे या फिर जिसका ये घर था? तो जैन कहते हैं यस, ये मेरा ही घर था जो जल गया था। फिर जब वो पीछे घूमते हैं तो देखते हैं कि उस लेडी के हाथ में उनकी वो कैट है
और वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरी कैट अभी जिंदा है। अब जेन मन ही मन सोच रहे थे कि अच्छी चीज़ें होने के लिए बुरी चीज़ें होना भी ज़रूरी है। वो उस दिन को याद करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। वो कह रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। और आज के दिन को याद करते हैं जब उनका न्यू घर बन रहा है, बहुत सारे दोस्त हैं, टीचर्स हैं, मदर है और उनकी कैट जो उन्हें सबसे प्यारी थी वो भी उनके पास आ चुकी थी। तो गाइज यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों में रहना चाहिए। मतलब हमारे साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी चीज़ें भी। अगर बुरी चीज़ें नहीं होंगी तो अच्छी चीज़ें होने का मज़ा ही खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में न्यू चैप्टर की समरी के साथ। थैंक यू सो मच।